नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को जेसीबी चलाकर किया ध्वस्त। उधम सिंह नगर के सिडकुल से एक कंपनी कर्मी से मारपीट कर स्कूटी लूटने का आरोप। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस कर रही मामले की जांच, खंगाल रही सीसीटीवी। रुद्रपुर में यातायात पुलिस और सीपीओ की टीम ने संयुक्त रूप से चलाया चेकिंग अभियान। टैक्सी वाहनों और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगाने के निर्देश। भीमताल आने वाले पर्यटकों का सफर होगा और भी रोमांचक। लुभा रही है भीमताल झील में वाटर साइकिलिंग की शुरुआत। और नंदा देवी राज्य यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर बैठक। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टमटा और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं का ग्राफ चिंता का विषय बनता जा रहा है। अधिकतर दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने के समय हो रही है और लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को ग्राफ को कम करने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए काशीपुर में परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस, सीपीयू पुलिस अपनी टीम के साथ देर शाम सड़कों पर मुस्तैदी से चेकिंग करते हुए नजर आए। काशीपुर स्टेडियम चौराहे पर एआरटीओ, सीपीयू प्रभारी, यातायात पुलिस प्रभारी ने संयुक्त रूप से मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। स्टेडियम चौराहे से गुजरने वाले वाहनों को रोककर शराब पीकर चला रहे वाहनों को रोककर उन लोगों पर कार्रवाई की गई। एआरटीओ ने बताया 50 से ज्यादा वाहनों की संयुक्त चेकिंग की, जिसमें 4 वाहनों पर शराब पीकर चला रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। सीपीयू प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान समय समय पर लगातार जारी रहेगा। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हमारे द्वारा आज जो है यहाँ पे आरटीओ सर के साथ मिल करके और ट्रैफिक के साथ मिल करके चेकिंग की गई, ज्वाइंट चेकिंग। उसमें हमने 50 से ज़्यादा गाड़ियों को चेक किया, जिसमें 4 गाड़ियाँ जिसमें ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चला रहे थे उनका हमने चालान किया है। बाकी ये चेकिंग चलती रहेगी और हमारा जो अभियान है वो है एक्सीडेंट फ्री अभियान है, ताकि यहाँ एक्सीडेंट ना हो और किसी की जान ना जाए सड़क हादसों में शराब पी करके, रैश ड्राइविंग करके, मोबाइल फ़ोन में या बिना डीएल जो गाड़ी चला रहे हैं उनके खिलाफ जो है अभियान चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा। विकासनगर तहसील प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को पूर्व में चिन्हित किया गया था, जिसमें एक जगह भी हाल ही में कुछ समय पहले ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर 1 दर्जन से ज्यादा मकान बनाकर पूरी बस्ती बसा दी गई, जिसमें से कुछ मकानों का अभी निर्माण कार्य चल रहा था, जिन्हें तहसील प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर जाकर तहसील जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। नायब तहसीलदार ग्यारू दत्त जोशी के मुताबिक झाझरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई है, जिनमें से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां से शुरू की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पे बना रखे थे, जिसमें से हमने तो हटा दिए। 2 मकान और रह गए अभी, बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसकी कार्य अभी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तोड़वा रहा हूँ साथ ही। तो अभी तक कितने तोड़े जा चुके हैं? करीब 9-10 मकान तोड़ दिए हैं। हाँ जी, हमें किसी ने नहीं बोला कि आपका मकान टूट रहा, और हमें बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला एक साइड खड़े हो जाओ। हम एक साइड खड़े हो गए और हमारा इतना नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से। तो वो आए और एकदम से आके और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया,
बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो आके उन्होंने तोड़ दिया एकदम से। क्या वजह बताइए, क्या कहा? वजह ये बोल रहा तुम्हारे नाम है ये जमीन। मैंने कहा हमारा नाम नहीं है, ये पंचायती जमीन है, जैसे गांव पड़ोस वालों की बना सकते हैं, जैसे जिसके पास घर नहीं है, तो हमारे पास घर नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की, चलो भाई यहाँ रह लेंगे। रुद्रपुर में यातायात पुलिस और सीपीओ की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से डीडी चौक पर यातायात चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कात्याल, सीओ सिटी निहारिका तोमर ने शिरकत की। इस दौरान एसएसपी के द्वारा यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया और बेहतर काम करने वाले पुलिस सारथी को एसएसपी के द्वारा सम्मानित किया गया। यातायात चौपाल में एसएसपी ने टैक्सी, वाहन और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगाने के निर्देश दिए और मौके पर कई वाहनों में लगी डैशबोर्ड कैमरा की भी जानकारी एसएसपी के द्वारा वाहन स्वामियों से ली और अन्य वाहन चालकों को कैमरा लगाने के निर्देश दिए। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा टैक्सीज और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगवाया गया, जिसमें वाहन चालकों और वाहन के मालिकों को परसुएट किया गया, जिसमें उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप अपने वाहन में डैशबोर्ड कैमरा लगाएं, जिससे कि जो पब्लिक, जो सवारी अंदर बैठी हुई है, उससे भी फ़ायदा होगा और रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें कि इन जो टैक्सी और बसों के चालक हैं उनका भी सहयोग रहा, जिसके माध्यम से 30 टैक्सीज में और 8 बसों में ये डैशबोर्ड कैमरा लगाया गया है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा कालसी ब्लॉक परिसर में अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनजाति रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की करीब 8 कंपनियों द्वारा भाग लिया गया। रोजगार मेले में करीब 100 से ज्यादा बेरोजगार युवक युवतियों ने प्रतिभाग किया और अपना पंजीकरण करवाया। यहां पर एक विरोधाभास भी देखने को मिला कि प्राइवेट सेक्टर में जिन डिप्लोमा धारकों की डिमांड है, उस प्रकार के डिप्लोमा का तकनीकी संस्थानों में अभाव है, जिसके लिए अब संबंधित संस्थाओं को भी प्राइवेट सेक्टर की डिमांड के मुताबिक तकनीकी ट्रेड शुरू करने की जरूरत है। जो जनजाति लोग हैं, जो जनजाति के युवा हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि प्राइवेट सेक्टर में 8 से 9 कंपनियां आई हुई हैं, जो कि अधिकतर तो हमारे लोकल देहरादून के हैं और जिसमें कि झाझरा के, शेलाकुई के, सरसपुर के एरिया के हैं और साथ में यहाँ के हमारे दिल्ली और राजस्थान के भी कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि बच्चों को हायर करने के लिए, बच्चों को नौकरी देने के लिए आए हुए हैं, जिनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो एलिजिबिलिटी है, उनकी 10वीं पास के भी कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ 8वीं पास बच्चों को ले रहे हैं, कुछ डिप्लोमा वालों को भी ले रहे हैं, कुछ हेल्थ सेक्टर से हैं, कुछ बीएफएसआई के हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं, अपैरल सेक्टर से भी हैं। तो आज अराउंड 90 से 100 के करीब युवा आए हुए थे। उधम सिंह नगर के थाना पंतनगर की चौकी सिड़कुल क्षेत्र में एक कंपनी के कर्मी से मारपीट कर स्कूटी लूटने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से जानकारी लेने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। आपको बता दें, स्कूटी लूटने की सूचना सुनते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। ये थाना पंतनगर के क्षेत्र की घटना है, जिसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति की स्कूटी जो है वो लूटना प्रकाश में आया था। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें 2 टीमें हमारे द्वारा लगाई गई हैं, जो लगातार सीसीटीवी देख रही हैं और इस जो अभियुक्तों को ट्रेस करने का काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है जल्द इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। हल्द्वानी में जिला प्रशासन द्वारा सड़क और चौराहे चौड़ीकरण को लेकर फिर से चिन्हीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई। नरीमन चौराहे से गोलापुल तक सड़क के दोनों ओर 12 मीटर अतिक्रमण चिन्हीकरण की कार्यवाही की गई है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा मंगलवार को शुरू करते हुए लोगों को स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ने की
अपील की गई है। उप जिलाधिकारी का कहना है निश्चित समय देकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जाएगा, नहीं तो बलपूर्वक अतिक्रमण तोड़कर सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। देखिए, चौराहे चौड़ीकरण का कार्य सभी चौराहों पर चल रहा है और पीडब्ल्यूडी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि शीघ्र इन कार्यों को पूर्ण किया जाए। और आज नारीमन चौराहे से लेकर के गोला पुल तक का डिमार्केशन किया गया है, क्योंकि ये NHI की रोड है और 12 मीटर कुल 24 मीटर का इसमें ROW है। और आज यहाँ पर चिन्हीकरण का कार्य भी किया गया और साथ ही यह भी अतिक्रमणकारियों को अवगत कराया गया है कि शीघ्र इसको अतिक्रमण को हटवा दें, अन्यथा इनको बलपूर्वक हटवा दें। नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा के सुचारू और सुगम संचालन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टमटा और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर औचित्य के प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में नैनीताल के भीमताल आने वाले पर्यटक अब एक अनोखे वाटर स्पोर्ट का मजा ले सकेंगे, जो उन्हें दूसरी जगहों पर आमतौर पर नहीं मिलता। पर्यटन विभाग ने ज्यादा पर्यटकों को लुभाने के लिए भीमताल झील में वाटर साइकिलिंग की शुरुआत की है। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भीमताल आने वाले पर्यटक अब अनोखे वाटर स्पोर्ट का मजा ले सकेंगे, जो उन्हें दूसरी जगहों पर आमतौर पर नहीं मिलता है। पर्यटन विभाग ने ज्यादा पर्यटकों को लुभाने के लिए भीमताल झील में वाटर साइकिलिंग की शुरुआत की है। जी, वाटर साइकिल्स एक न्यू एक्टिविटी आपका ये जो हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट है इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट है, तो इसका काफ़ी क्रेज़ भी है और काफ़ी टूरिस्ट इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो अभी हमने इसको लेक भीमताल में चालू किया है। ऑपरेटरों के मुताबिक 8 साल के बच्चों समेत सभी उम्र के लोग वाटर साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं। अभी सर हमारे पास 4 बोट्स रनिंग में हैं, 2 सिंगल 2 डबल। तो इसका प्राइस 500 पर पर्सन रहता है, हाफ एन आवर की टाइमिंग रहती है। तो इसका वैसे एवरेजली हम हाफ एन आवर ही देते हैं, अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो हम ज़्यादा भी दे देते हैं। ऐसा ये बेसिकली वाटर साइकिल है, ये पूरी बैलेंस रहती है साइकिलिंग। मेन जैसे हम रोड में साइकिल चलाते हैं, ऐसे पानी में भी आप साइकिल चला सकते हैं। तो इसमें पूरी बैलेंस रहती है, इसको बच्चे भी कर सकते हैं, 8 ईयर से या 10 ईयर वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। वाटर साइकिलिंग का मजा लेने वाले पर्यटक इसे अनोखा और रोमांच से भरा एहसास बता रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्ट से देखें तो दिल्ली में जो हालत है प्रदूषण की, उसके हिसाब से तो यहाँ आना इज ए मस्ट। हर आदमी को मुझे लगता है 15 दिन पे 3 वीक पे 2-3 वीक पे तो आना चाहिए। और जहाँ तक रही साइकिलिंग की बात की, नॉर्मली हम नाव और बाकी चीज़ें तो काफ़ी देखते हैं, बट ये बहुत कम दिखा है। इनफैक्ट मैंने भी पहली बार किया है, हालांकि मैं बराबर आता जाता रहता हूँ। एंड इसको करके यही लगा कि नहीं, स्टेमिना बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये 1 किलोमीटर का हमने राउंड मारा, 3-4 बार हमने रिसेस लिया, फिर धीरे से किया। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वाटर साइकिलिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्टिविटी ये अलग एक्टिविटी है, इसको करना भी, जैसे पैराग्लाइडिंग किया है वैसे वाटर साइकिलिंग करना भी जरूरी है। मतलब आए हैं तो करना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। अधिकारियों ने बताया कि वाटर साइकिलिंग नैनीताल जिले के लिए प्लान की गई उन गतिविधियों की सीरीज की पहली कड़ी है, जिनका मकसद पर्यटन स्थल के तौर पर इसके आकर्षण को बढ़ाना है। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के पर्यटकों के लिहाज से उत्तराखंड अहम राज्य बन गया है। खूबसूरत पहाड़ी इलाकों और समृद्ध जैव विविधता की वजह से एस्ट्रो टूरिज्म तेजी से आगे बढ़ रहा है। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के पर्यटकों के लिहाज से उत्तराखंड अहम राज्य बन गया है। खूबसूरत पहाड़ी इलाकों और समृद्ध जैव विविधता की वजह से एस्ट्रो टूरिज्म तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के ऊंचाई वाले स्थान तारों को देखने और खगोलीय जांच के लिए बहुत फेवरेट बन गए हैं। उत्तराखंड में जो हायर एल्टीट्यूड्स है, जो हमारे प्रिस्टाइन डेस्टिनेशंस है, वहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं है,
और उसके कारण वहाँ से जो आसमान रात के समय दिखता है काफ़ी क्लियर दिखता है। तो इसी जो हमारे नेचर ने जो हमको एडवांटेज ब्लेसिंग्स दिया है उसके आधार पे हमने एस्ट्रो टूरिज्म शुरू किया है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो एस्ट्रो टूरिज्म की इतने ऑर्गेनाइज वे में कर रहा है और उसके साथ ही जो टूरिज्म प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है उसका नाम नक्षत्र सभा रखा है। इस साल पर्यटन विभाग पहले ही सफलतापूर्वक 4 कार्यक्रम कर चुका है। इन कार्यक्रमों में देश भर से आए लोगों को एस्ट्रो टूरिज्म के चमत्कार देखने को मिले हैं। जून 2024 से हमने नक्षत्र सभा के ऐसे 4 एपिसोड्स हमने किए, 4 इवेंट्स किए हैं। जॉर्ज एवरेस्ट में किया है हमने, उसके बाद जागेश्वर में किया है, बेनीताल में किया है और तालुका में किया है हमने। जो चारों इवेंट्स आए हैं जिसमें हमने कैपेसिटी भी रखी थी कि हम 200 के आसपास रखेंगे, सारे हमारे फूल गए हैं। तो ऐसे इवेंट्स भविष्य में भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ाने की पहल के तहत पर्यटन विभाग जल्द ही कुछ और ऐसे कार्यक्रम कराने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को और बढ़ावा देना है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। देश में आ रहे लगातार भूकंपों को देखते हुए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है, जो भारत में अपनी तरह की एक अनूठी और अत्याधुनिक पहल है। CBRI रुड़की द्वारा ऐसी तकनीक इस्तेमाल में लाई गई जिससे भूकंप आने पर मकान पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा और 3D प्रिंटेड कंक्रीट बिल्डिंग सुविधा प्रयोगशाला का विधिवत रूप से शुभारंभ आवास और शहरी मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्रीनिवास कटिकिथिला ने किया। उन्होंने कहा कि यह प्रयोगशाला भूकंपीय परीक्षण में सहायक होगी। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CISR की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ये बिल्डिंग क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग प्रयोग करते हुए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का विकास करते हुए ये एक ऐसी केंद्र बिंदु बन चुकी है जहाँ पर एक टेक्नोलॉजी की स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है। और यहाँ पर इस तरह के जो फैसिलिटीज़ खड़े हुए हैं और लेटेस्ट जो है अर्थक्वेक असेसमेंट के लिए जो बनी है, इससे आने वाले दिनों में इस सारा अर्बन सेक्टर ही नहीं, रूरल एरिया में भी जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स बनती है, इसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू की गई और इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से ज्यादा और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलाधिकारियों की बैठक ली। काठगोदाम सर्किट हाउस में हुई बैठक में कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों ने दीपक रावत के समक्ष विशेष अनुमति के उल्लंघन के मामले रखे और मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि अभी तक कुमाऊं मंडल में 250 वर्ग मीटर से ऊपर भूमि खरीद में 100 मामले उल्लंघन के और विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीन के मामले में 130 उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। जी के निर्देश हुए हैं चीफ सेक्रेटरी मैम को, और चीफ सेक्रेटरी मैम ने इंटर्न अब फील्ड से ये रिकमेंडेशंस मांगी हैं भू कानून को लेके कि जो अभी अनुमतियां हैं, जो अलग अलग तरह की अनुमतियां मिलती हैं ज़मीन खरीदने की, जिसमें कृषि भूमि की अनुमति है, औद्योगिक प्रयोजन की अनुमति है, इसके अलावा 250 वर्ग मीटर से कम में जो कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर के हैं जिनको कोई भी अनुमति नहीं चाहिए, वो भी ज़मीनें खरीदते हैं। तो इसमें क्या जो वर्तमान पॉलिसी है उसके तहत पहली बात तो जिस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने अब सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रतिनिधि बुलाए थे। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं क्योंकि जो 250 वर्ग मीटर वाली मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें वक्त लगेगा 2-3 महीने का और, लेकिन जितने देख पाए हैं उसमें से अभी लगभग जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं, और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। उत्तराखंड में देहरादून के चिड़ियाघर में फरवरी 2023 में बचाए गए 2 बाघों को लाया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने
जानवरों की देखभाल और उनके आराम के लिए नए बाड़े का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में देहरादून के चिड़ियाघर में फरवरी 2023 में बचाए गए 2 बाघों को लाया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानवरों की देखभाल और उनके आराम के लिए नए बाड़े का उद्घाटन किया। एक D2 ना जिसको नाम दिया गया था 6 साल 9 महीने का, और एक D5 दिया गया जो 4 साल 2 महीने का था। इनको यहाँ लाए थे और हमने रेस्क्यू सेंटर में रखा, और उसके बाद हम लोग जो इनके लोकार्पण के बारे में हम लोगों ने जब विचार किया तो ये था कि पहले बाड़े की आवश्यकता थी, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के जो मानक हैं उन मानकों के अनुसार हमने यहाँ पहले बाड़े का निर्माण किया। फिर हम लोगों ने सेंट्रल जू अथॉरिटी से हम लोग प्रयास करते रहे कि इनके लोकार्पण की हमें अनुमति मिल जाए, तो अभी नवंबर के महीने हमें अनुमति मिली। वन मंत्री ने बताया कि राज्य में आने वाले सैलानी अब चिड़ियाघर में बाघ प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं। ये प्रदर्शनी खासकर उन लोगों के लिए रोमांचक होगी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी के दौरान बाघों को देखने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि देश दुनिया के लाखों टूरिस्ट हर वर्ष यहाँ पे आते हैं, और जैसे विगत वर्ष टाइगर हमारे यहाँ कॉर्बेट भी हमारे राज्य में है, जो कि अगर आप डेंसिटी की बात करोगे तो देश दुनिया के अंदर डेंसिटी के हिसाब से हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे कॉर्बेट में हैं, जो 260 के आसपास टाइगर्स हैं। लेकिन कई 3,44,000 टूरिस्ट विगत वर्ष वहाँ गया है, लेकिन कई लोगों को टाइगर देखने का अवसर नहीं मिल पाता। इस जू में आने के बाद ये तो निश्चित होगा कि आपको टाइगर दिखाई देगा, तो जो ऐसे जो लोग हैं जो टाइगर को देखना चाहते हैं वो भी लाभान्वित होंगे, और जू को एक बेहतर ऊंचाइयों में जाने का अवसर मिलेगा। चिड़ियाघर के अधिकारियों को उम्मीद है कि बाघ देहरादून चिड़ियाघर में मुख्य आकर्षण बनेंगे, जिससे पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। बाघों की देखरेख, उनके व्यवहार की करीब से निगरानी के लिए भी विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।